जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल BSCB संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करे होंगे। चलिए, अगर क्लास 10th में है तो यह वीडियो आपके लिए है, ठीक है। धातु एवं अधातु के बारे में मैं आज पूरा बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु, ठीक है। चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। आइए, सब एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे तो हमारे आस पास पाए जाने वाले तत्वों को मुख्यतः धातु और अधातु में विभाजित किया जाता है। देखिए, हमारे आसपास में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं मुख्यतः धातु में और अधातु में हम लोग उसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। उदाहरण में हम लोग जान लेते हैं धातु को, ठीक है। लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो जाता है, धातु में आ जाता है, ठीक है। और धातु में क्या क्या आ जाता है, आइए हम लोग जान लेते हैं क्या। और धातु में क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, धातु के बारे में जान लेते हैं। तो धातु हमारे क्या कर रहे हैं, वे तत्व जिनमें चमक होती है तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं धातु कहलाते हैं। देखिए, वे तत्व जिसमें चमक होती है, मतलब वे तत्व जिसमें चमक होती है तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होते हैं उसे हम धातु कहते हैं, ठीक है। और धातु के बारे में आइए धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जान लेते हैं। तो चमकदार में कौन आते हैं, धातुओं में चमक होती है। धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। दूसरा पॉइंट है अघात वर्धनीय जो पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, ठीक है। पीटकर चादरों में हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद तन्य के बारे में जान लेते हैं। तो तन्य क्या कहला है, आइए जानते हैं, ठीक है। तारों में खींचा जा सकता है, तारों में खींचा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है, मतलब ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक कौन होते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक धातुओं ऊष्मा और बिजली की अच्छी चालक होती है। धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी चालक होती है। मतलब उसके बाद ध्वनात्मक क्या होता है, ध्वनात्मक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ध्वनात्मक के बारे में चलिए आइए। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम ध्वनात्मक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धातु के बारे में, अधातु के बारे में जान लेते हैं। अधातु क्या करिए, वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते अधातुएं कहलाते हैं। मतलब वे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं होते अधातुएं कहलाते हैं। चलिए अब जानते हैं अधातुओं के भौतिक गुण क्या कहती है, चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या होती है, चमकहीन होती है, भंगुर होती है, विद्युत के कुचालक होती है, ध्वनात्मक नहीं होते। ये क्या नहीं होते, ध्वनात्मक नहीं होते, ठीक है। आइए, धातुओं के रासायनिक गुण क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। समझिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। चलिए, तो इसका उदाहरण में जान लेते हैं। 2 mg
प्लस O2 बराबर क्या होगा 2 MgO हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे एग्जांपल में 2Na प्लस 2H2O होगा तो क्या होगा बराबर 2NaOH प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 3 नंबर हो गया अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया मतलब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। चलिए एग्जाम्पल में जान लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या होगा 2N प्लस 2HCl 2N प्लस 2HCl बराबर क्या होगा एग्जाम्पल में Zn प्लस 2HCl बराबर क्या होगा ZnCl2 प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहे थे अधातुएं सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखिए C प्लस O2 बराबर क्या होगा CO2 होगा। ठीक है, चलिए क्या आपको बात समझ में आ गई। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है आइए जान लेते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी जान लेते हैं। जैसे पहले K है तब Na है तब Ca है Mg Al Zn Fe Pb HCU HD Ag Au है। ठीक है, याद करने का ट्रिक हम बता देते हैं। ठीक है, याद करने का ट्रिक काका नाचा मगर आलू जला फीका पड़ा। मतलब काका नाचा मगर आलू जला फीका पड़ा। हंसकर चुप हो गए आज। देखो काका नाचा मगर आलू जला फीका पड़ा। हंसकर चुप हो गए आज। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। तो धातुओं का निष्कर्षण क्या है चलिए जानते हैं। तो धातुओं का निष्कर्षण खनिजों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्कर्षण कहलाती है। ठीक है, चलन क्या होता है आइए। अयस्क का सांद्रण धातुओं ऑक्साइड की धातुओं ऑक्साइड बनाना। ठीक है, अपचयन उसके बाद हम बता देते हैं। अपचयन हो गया शुद्धिकरण। ठीक है, ये इनका क्या होगा निष्कर्षण है। ये सब निष्कर्षण है इसका। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, धातुओं ऑक्साइड बनाना, अपचयन और शुद्धिकरण। ठीक है, ये सब है। ठीक, चलिए उसके बाद संचालन के बारे में जान लेते हैं। संचालन क्या करे धातुओं का वायु एवं नमी में प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संचालन कहलाता है। मतलब धातुओं का वायु एवं नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संचालन कहलाता है। उदाहरण में
लोहा पर जंग लगना क्या चीज़ है? संचालन है। चांदी का काला पड़ना क्या है? संचालन है। तांबा पर हरी परत बनना क्या है? संचालन है। चलिए, क्या आपको यह समझ में आ गई? चलिए, संचालन से बचाव कैसे करना है? बचाव इसे पेंट करना है, तेल या ग्रीस लगाना है, विद्युत का लेपन करना है, गैल्वेनो, ठीक है। चलिए, क्या क्या है? गैलेराइजेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धातु एवं अधातु में अंतर क्या है? चलिए जान लीजिए। धातु एवं अधातु में, एक तरफ धातु को ले लिए, एक तरफ अधातु के लिए। चमकदार धातु क्या होते हैं? चमकदार। आइए, चमकहीन होते हैं अधातु, ठीक है। तन्य होते हैं धातु, और अधातु भंगुर होते हैं। ये सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, ठीक है। धातु सुचालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं। इसमें धातु में ध्वनात्मकता होती है, इसमें ध्वनात्मकता उत्पन्न करते हैं, ध्वनात्मकता नहीं उत्पन्न करते, ठीक है। चलिए, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होता है धातु में, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसको हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है ये हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें क्या क्या है? चलिए, धातु क्या है? जो ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक हो उसे हम धातु कहते हैं। अधातु क्या है? जिसमें धातु के गुण नहीं होते उसे हम अधातु कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटासियम होगा, जिसको हम के बोलते हैं। और उसके बाद है गलवाइन इंजेक्शन। गलवाइन इंजेक्शन क्या है? ठीक है, लोहा पर जस्ता जेडेन की परत चढ़ना गलवाइजेशन है, ठीक है। ठीक है, संचालन क्या है? संचालन क्या है? धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या होती है? संचालन होती है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी है? आइए, धातु चमकदार, तन्य एवं सुचालक होती है। धातुएं सामान्यतः भंगुर एवं कुचालक होती है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। धातुएं ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोहा पर जंग लगना संचालन का उदाहरण है। क्या है? संचालन का उदाहरण लोहा पे जंग लगना। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन द्वारा जंग से बचाव किया जा सकता है। चलिए, उसके बाद है आप महत्वपूर्ण शब्द में क्या क्या पढ़े? धातु और धातु तन्यता, आघातवर्धनता, संचालन पढ़ लिए हैं, गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिए हैं, अयस्क पढ़ लिए, निष्कर्ष पढ़ लिए हैं, और उसके बाद अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ ली है। ये सब पढ़ लिए हैं। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा
मेहनत करना पड़ता है एक कंटेंट तैयार करने के लिए। ठीक है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।